मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, BA प्रथम वर्ष, प्रथम हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। विद्यापति। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति के संबंध में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि। इस विषय पर आज का यह व्याख्यान प्रस्तुत है। पदावली के आधार पर हिंदी के विद्वानों में यह वाद विवाद का विषय रहा है कि विद्यापति को भक्त कवियों की कोटि में गिनना चाहिए अथवा श्रृंगारी कवियों की कोटि में। जिस समय जयदेव की गीत गोविंद की परंपरा में विद्यापति के पदों का अध्ययन किया जाता है अथवा बंगाल के वैष्णव कवियों की परंपरा का अनुशीलन किया जाता है या विद्यापति की महेश बानियाँ अथवा शिव की नचारी आदि को आधार बनाया जाता है, उस समय विद्यापति भक्त कवि जान पड़ते हैं। क्योंकि गीत गोविंद की ही भांति विद्यापति के पदों में भी राधा कृष्ण के संयोग और वियोग की स्थितियों का रसात्मक चित्रण मिलता है। क्योंकि इनके गीतों के आधार पर ही बंगाल के वैष्णव कवि चंडीदास ने अपने गीतों की रचना की थी और चैतन्य महाप्रभु प्रायः विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर हो जाते थे। इसके अतिरिक्त शिव, गंगा, देवी आदि की स्तुतियां भी इन्हें भक्त कवि सिद्ध करती है। परंतु प्रश्न यह है कि पदावली में राधा कृष्ण के संयोग वियोग का जो चित्रण मिलता है, उसके आधार पर क्या विद्यापति को वैष्णव भक्त अथवा कृष्ण भक्त कवि कहा जा सकता है क्या? इस प्रश्न पर विचार करते हुए सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा। उन्होंने लिखा कि अब विद्यापति के पदों पर विचार करना शेष है। वे सब के सब लगभग वैष्णव पद या भजन हैं और ऐसी अवस्था में वे साहित्य के ऐसे अंग हैं जिनसे भारतीय साहित्य के सभी विद्यार्थी परिचित हैं। ईश्वर ही प्रेम है, ये पाश्चात्य पूर्व देश का समान सिद्धांत है, परंतु इनके रूप तत्वतः भिन्न है। पश्चिम के शीतल प्रदेशों में रहने वाले ईश्वरीय प्रेम को पिता और पुत्र के अभिन्न प्रेम का रूप देकर ही संतुष्ट रहे, परंतु उष्ण प्रदेश के सत्यान्वेषियों ने साधक एवं साध्य के श्रेष्ठ प्रेम को सर्वेश्वरी राधा और सर्वेश्वर कृष्ण का रूप दिया। विद्यापति के देदीप्यमान पदों को हिंदू भक्त काम वासना का तनिक भी अनुभव न करके उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन का यह जो मत है, उसी के आधार पर प्रोफेसर जनार्दन मिश्र ने भी विद्यापति के पदों को वैष्णव भक्ति से ओतप्रोत कहा और कहा कि इसमें रहस्यवाद की प्रवृत्ति मिलती है और राधा और कृष्ण के रूप में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन और विरह की झांकी इन पदों में प्रस्तुत की गई है। जनार्दन मिश्र लिखते हैं कि विद्यापति के समय में रहस्यवाद का मत जोरों पर था। उसके प्रभाव से बचकर निकलना और किसी अधिक निष्कंटक मार्ग का अवलंबन करना इन्हें शायद अभिष्ट न था, अथवा अभिष्ट होने पर भी तुलसीदास की तरह अपने वातावरण के विरुद्ध जाने की शक्ति उनमें न थी। इसलिए स्त्री और पुरुष के रूप में जीवात्मा और परमात्मा की उपासना की जो धारा उमड़ रही थी, उसमें इन्होंने अपने को बहा दिया। अब यदि विद्यापति की विचारधारा के बारे में थोड़ा विचार करें तो पता चलेगा कि न तो वे वैष्णव कवि हैं और न राधा कृष्ण के भक्त, अपितु वे सेव हैं। क्योंकि मिथिला में उगना की किंवदंती प्रचलित है, जिसमें उगना के रूप में स्वयं शिवजी विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके नौकर के रूप में रहते थे और एक दिन उनकी स्त्री ने रुष्ट होकर उगना को मारना चाहा तो विद्यापति चिल्ला उठे, हाँ हाँ, यह क्या कर रही हो, साक्षात शिव पर प्रहार करती हो। उसी दिन से उगना रूप शिव अंतर्धान हो गए और विद्यापति उनके विरह में पागल हो गए। जो भी हो, इससे यह तो निर्विवाद सत्य है कि विद्यापति कृष्ण भक्त नहीं थे।
मिथिला में भी उन्हें सभी सेव मानते हैं और कोई भी इन्हें कृष्ण भक्त नहीं स्वीकार करता। दूसरे, इनके शिव संबंधी पद भी इस बात के साक्षी है कि विद्यापति सेव थे, कृष्ण भक्त नहीं। वैसे भी जहाँ तक भक्ति भावना का प्रश्न है, महेश वाणियों में अथवा शिव स्तुतियों में वे विद्यापति की भक्ति भावना जो है वो उसमें राधा संबंधी पदों में भी कहीं भक्ति भावना के दर्शन नहीं होते। इनके पदों में न तो राधा आद्य शक्ति और सर्वेश्वरी है और न कृष्ण विष्णु अर्थात सर्वेश्वर है। इसके अतिरिक्त जिसमें विद्यापति ने अपने पदों की रचना की उस समय न तो मिथिला में कृष्ण भक्ति की ही चर्चा थी और न कीर्तन का ही प्रचार था। कीर्तन का प्रचार तो चैतन्य महाप्रभु के समय से बंगाल के अंतर्गत सबसे पहले हुआ और फिर बाद में सारे उत्तरी भारत में ये कीर्तन की पद्धति फैली। इसके साथ ही विद्यापति के समय में रहस्यवादी विचारधारा का भी प्रचार न था। विद्यापति तो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे और उनकी फरमाइश पर ही उनके मनोरंजन हेतु पदों की रचना वो करते थे। इसलिए उनके राधा कृष्ण की काम क्रीड़ाओं में, अठगेलियों में या सूरत विहार में या अभिसार में या विरह में कहीं भी राधा और कृष्ण की भक्ति भावना के दर्शन नहीं होते। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो इसी प्रकार डॉक्टर उमेश मिश्र ने भी लिखा है कि विद्यापति में या कहेंगे मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं कहता और न उन्हें कोई भक्त ही कहता है, उन्हें सब श्रृंगारिक कहते आए हैं। इसी भांति पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि ही मानते हुए लिखा है कि विद्यापति ने हिंदी में जन भाषा में श्रृंगारिक रस के क्षेत्र के लिए मर्यादा बांधकर चाहे कृष्ण भक्त कवियों का उतना उपकार न किया हो, पर श्रृंगार काल के कवियों के लिए बहुत बड़ा उपकार कर गए। विद्यापति का काव्य भक्ति काव्य है या नहीं, इस पर बहुत वाद विवाद हुआ है। इस संबंध में इतना ही कहना है कि विद्यापति का कृष्ण काव्य सूरदास का या अन्य कृष्ण भक्ति कवियों का सा कृष्ण काव्य नहीं है। यह यदि भक्ति काव्य माना भी जा सकता है तो वैसा ही जैसा बिहारी का या पद्माकर का था। इसी भांति रामकुमार वर्मा ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए लिखा है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खींचा है उसमें वासना का रंग बहुत ही प्रखर है। आराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए वह उसमें लेस मात्र भी नहीं है। सख्य भाव से जो उपासना की गई है उसमें कृष्ण तो यौवन में उन्मत्त नायक की भांति है और राधा यौवन की मधुरा में मतवाली एक मुग्धा नायिका की भांति। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय है, आनंद ही उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप, यौवन ही से जीवन का विकास है। अंग्रेजी कवि वायरन के समान विद्यापति का भी यही सिद्धांत है कि यौवन के दिन ही गौरव के दिन हैं। ऐसा विचार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का रहा। सारांश यह है कि विद्यापति भक्त नहीं अपितु श्रृंगारी कवि हैं। इनके राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधी पदों में सर्वत्र भौतिक और वासना में प्रेम की ही प्रधानता है। इनके वह संधि, नखशिख, सद्य स्नाता, प्रेम प्रसंग, दूती, नौकझोंक, सखी शिक्षा, मिलन, सखी संभाषण, कौतुक, अभिसार, छलना, मानभंग, वसंत, विरह, भावोल्लास आदि से संबंधित समस्त पदों में भौतिक प्रेम और काम वासना की ही प्रधानता है। कहीं भी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन और विरह की ओर ध्यान नहीं जाता और न कहीं तनिक भी भक्ति भावना की ही सुगंध आती है। ये सभी पद श्रृंगार रस से आप्लावित है। इनमें वासना की वेगवती सरिता परिवाहित हो रही है और इसमें आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक जगत की अपेक्षा विलास वासना और कामुकता के भौतिक जगत का ही चित्रण हुआ है। और इस चित्रण में कहीं कामी नायक लुक छिप कर कामिनी नायिका के अंग सौंदर्य को देख देख कर उन्मत्त हो रहा है, तो कहीं उसके साथ काम क्रीड़ाएँ कर रहा है
और कहीं कामिनी नायिका अपने प्रिय की विरह में तड़प रही है, अपने यौवन को कोस रही है, कामाग्नि में जल रही है तथा प्रिय के मिलने के लिए आतुर होकर मदन के तीक्ष्ण बाण का शिकार हो रही है। इस प्रकार इन संपूर्ण पदों में श्रृंगार का ही प्राधान्य है, भक्ति का नहीं। वासनाजन्य प्रेम का ही बाहुल्य है, आध्यात्मिक प्रेम का नहीं, और न कामोदिक भावों का ही प्राचार्य है। और ये भी है कि इनमें कामोदिक भावों का ही प्राचार्य है, साधन संबंधी भावों का नहीं। इसलिए विद्यापति के इन पदों में रहस्यवाद के दर्शन करना व्यर्थ है और सख्य भाव की उपासना को ढूंढना भी मिथ्या है। जीवात्मा परमात्मा के संबंध की स्थापना करना कोरी खींचतान होगी। सच तो यह है कि विद्यापति पदावली एक श्रृंगारिक रचना है और विद्यापति भी एक श्रृंगारी कवि हैं।